10,000 वर्ल्ड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फेंग और तियान कुई ने उस टेस्ट को पास कर लिया था। उनके पास गॉड लेवल मार्शल स्पिरिट थी, इस कारण वह दोनों ही गॉड सन बन गए थे। यह देखकर शाओ टियान ने कहा था कि मैं भी इस टेस्ट को दूंगा और मैं भी एक गॉड सन बनकर यहाँ के सभी रिसोर्सेज का उपयोग करूंगा, परंतु वहाँ मौजूद डिसाइपल उसका मजाक उड़ा रहे थे। परंतु ग्रेट एल्डर ने शाओ टियान को उस टेस्ट को देने की अनुमति दे दी थी। यह सुनकर शाओ टियान ने उस टेस्ट को देने के लिए उस मैन पर अपना हाथ रख दिया था। 10,000 वर्ल्ड के एपिसोड 236 में हम देखते हैं उसी जगह को जहाँ शाओ टियान टेस्ट दे रहा था। अब वह वहाँ अपनी वर्ड मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालता है, जिसकी पावर को देखकर लिन फेंग मुस्कुरा जाता है। वहाँ खड़े डिसाइपल यह देखकर हैरान होते हैं। अब यह देखकर वह सैनिक कहता है कि इस पक्षी के पास ब्लू स्काई डिवाइन मार्शल स्पिरिट है, जो कि गॉड लेवल के 3rd ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है। वह कहता है कि ओ माय गॉड, यह पक्षी तो एक गॉड बर्ड है। वह कहता है कि मैंने तो पहली नजर में ही देख लिया था कि यह पक्षी कोई साधारण पक्षी नहीं है। शाओ टियान उन लोगों से कहता है कि बोलो बोलो, अब तुम सबका क्या हुआ? तुम तो पहले मेरा मजाक उड़ा रही थी। तभी वहीं खड़ा एक डिसाइपल कहता है कि क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? तभी तियान कुई का बीस्ट बिंग कहता है कि मास्टर, इस पक्षी में भी डिवाइन ब्लड मौजूद है। इस पर तियान कुई उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब मैं कोइलिंग केव को ढूंढ लूंगा अब तुम्हारे पास भी गॉड लेवल को प्राप्त करने का मौका होगा। तियान उन डिसाइपल से कहता है कि तुम लोग ताई एमिन का डिसेंडेंट बनने के ख्वाब देखते रहो, मेरे मास्टर तो ताई एमिन को भी पुनर्जीवित कर लेंगे। अब हेड मास्टर शाओ टियान से कहते हैं कि तुम अपनी योग्यता के कारण ताई एमिन के गॉड सन बन सकते हो। अब रही बात तुम लोगों को डिसाइपल स्वीकार करने की, तो फिर सभी एल्डर उपस्थित हों तो फिर यह ज्यादा बेहतर होगा। वह कहते हैं कि बस तुम लोग थोड़ा सा इंतजार करो और फिर वह अपनी महापावर को रिलीज करके एक फॉर्मेशन बनाते हैं। उस फॉर्मेशन को देखकर दूर से एल्डर वहां आ जाते हैं। अब हेडमास्टर उन दोनों से पूछते हैं कि आप दोनों एल्डर का इन लोगों के बारे में क्या ख्याल है। सेकंड एल्डर लिन फेंग से कहते हैं कि तुम्हारे पास तो फ्योनिक्स स्पिरिट है जो कि फायर को कंट्रोल कर सकती है, तो फिर क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए मेरा डेमोनिक विंड प्रैक्टिस करने के लिए उत्तम रहेगा। एल्डर कहती है कि नहीं, तुम्हें तो मेरे एशियन गॉड में चलना चाहिए। थर्ड एल्डर कहती है कि नहीं, ताई सेक्ट तो सॉर्ड के साथ एस्टेब्लिश हुआ है, तो फिर तुम्हारे लिए मेरा ताई सॉर्ड विंड उत्तम रहेगा। यह सुनकर लिन फेंग कंफ्यूज हो जाता है। अभी हेडमास्टर उससे कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, तुम मेरे साथ मेरे द्वार में चलो, वहाँ तुम अपनी पीक के 3 गोल्डन लीडर्स तक जा सकते हो। यह सुनकर लिन फेंग कहता है कि धन्यवाद मास्टर आपका। अब यह देखकर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि मास्टर आप तो काफी ज्यादा असभ्य हैं, जब आप इसे अपने साथ ले जाना चाहते थे तो फिर आपने इन दोनों को यहाँ क्यों बुलाया। यह सुनकर सेकंड एल्डर कहते हैं कि यहाँ मैं तो यह पहले ही जानता था, मेरे साथ तो यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। यह सुनकर हेड मास्टर हंसते हुए कहते हैं कि हाँ ठीक है, ओके, अब कल इंक्लूडिंग सेरेमनी होगी, तो फिर सेक्ट में अनाउंस कर दो और तुम सभी लोगों को भी वहाँ आना है। यह कहकर वह लिन फेंग को अपने साथ वहाँ से ले जाते हैं। अब सेकंड और थर्ड एल्डर दोनों ही तियान कुई की तरफ देखने लगते हैं। इन दोनों की तिरछी नजरों को देखकर तियान कुई डर जाता है, परंतु तभी एल्डर उसे वहाँ से ले जाते हुए कहते हैं कि तुम मेरे होते हुए इसे ले जाने के बारे में तो सोचना भी मत। इधर हम लिन फेंग और हेडमास्टर को देखते हैं जो कि उड़ते हुए जा रहे होते हैं। अब हेडमास्टर लिन फेंग से कहते हैं कि अब से यह टाई टर्नेडो, और फिर वह लिन फेंग और शाओ टियान को 10,000 डिवाइन लिक्विड की बोतलों को देते हुए कहते हैं कि तुम इसकी सहायता से अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तुम बस यह समझ लो कि हम पहली बार मिले हैं, इसीलिए मेरी तरफ से यह उपहार तुम्हारे लिए है, और यदि तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे तुरंत बता देना। यह सुनकर लिन फेंग कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर वह अपने पिता और अपने प्यार को याद करता है और कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा। इधर हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो कि तियान कुई को जंगल से होते हुए ले जा रहे होते हैं। तियान कुई कहता है कि मास्टर आप मेरे यहाँ आने के बारे में युंग मेंग पैलेस को मत बताना। तो ग्रेट एल्डर कहते हैं कि ठीक है, मैं समझ गया। तियान कुई उन्हें देखता है और कहता है कि क्या आप सोच में पड़े हुए हैं? आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, अगर मैं अपने डिवाइन ब्लड की पावर का उपयोग करूंगा तो फिर मैं टोंग ट्यांग रियल्म में पहुंच जाऊंगा। ग्रेट एल्डर कहते हैं कि तुम तो 3 वर्ष की उम्र में निर्वाणा रियल्म में हो। वह सोचते हैं कि क्या ऐसा है कि वह अपनी माँ के गर्भ से ही प्रैक्टिस कर रहा है। तभी उसका बीस्ट बिंग कहता है कि मेरे मास्टर के पास गॉड लेवल ग्रेट ड्रीम मार्शल स्पिरिट है, और साथ ही ग्रेट ड्रीम स्पेस, जिसमें समय बाहरी दुनिया से 10 गुना तेज चलता है। ग्रेट एल्डर कहते हैं कि एक बॉडी में 3 डिवाइन पावर, सच में तुम्हारा भविष्य कैसा होगा उसकी कल्पना तो मैं भी नहीं कर सकता। इधर हम जांग तियान याओ को देखते हैं जो कि 6 तियान जियाओ होता है। वह गुस्सा होती हुई कहता है कि एक पक्षी गॉड सन कैसे बन सकता है। अब हम दूसरी जगह एक लेडी को देखते हैं। वह कहती है कि मैंने सुना है कि वह बच्चा चू परिवार का डिसेंडेंट है। सच में यह सेरेमनी तो अब देखने लायक होती जा रही है।
अब इधर हम लिन फेंग और साउटियान को देखते हैं, जो कि दोनों ही अपनी अपनी पावर को बढ़ा रहे होते हैं। जहाँ साउटियान अपने आप को पुश करके अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे कि वह अपनी उस स्पिरिट फॉर्म की पावर को और ज्यादा बढ़ा लेता है और अब वह लिन फेंग के चारों ओर घूमते हुए उसे देखने लगता है। तभी लिन फेंग अपनी आंखों को खोलता है और फिर उसके अंदर से पावर रिलीज होती है। उसके अंदर मौजूद डिवाइन एनर्जी काफी तेजी से फ्लक्चुएट कर रही होती है और अब लिन फेंग धीरे धीरे उसे एस्टेब्लिश कर लेता है। अब हम अगले दिन सेरेमनी को देखते हैं, जहां सभी लोग आ चुके होते हैं। वहां मौजूद डिसाइपल लिन फेंग और तियानकुई को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। तभी उन्हीं दोनों के पीछे थर्ड सन आता है और वह कहता है कि दिलचस्प, सच में यह तो काफी अच्छा है, मैं काफी खुश हूँ। हेडमास्टर एंसेस्टर के स्टेचू के सामने प्रे कर रहे होते हैं। वह कहते हैं कि इस सेक्ट को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हमने 3 गॉडसन को इस सेक्ट में शामिल किया है और अब वहाँ जितने भी डिसाइपल मौजूद होते हैं वह सभी उन स्टेचू के सामने अपना सिर झुकाते हुए उनसे प्रे करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं हेडमास्टर उन तीनों से कहते हैं कि तुम आज से ताइयमिन के पुत्र हो। वहीं कड़ा जान त्यानियाओ कहता है कि मैं मास्टर गॉडसन को चुनौती देना चाहता हूँ। यह सुनकर लिन फेंग उसकी तरफ देखता है। वहाँ खड़ी डिसाइपल आपस में बात करते हुए कहती है कि क्विसी सेंट सन वर्सेस गॉडसन होगा। सच में आज का यह शो तो देखने लायक होगा। तभी हेडमास्टर कहते हैं कि नियमों के अनुसार कोई भी डिसाइपल अपने से सेम लेवल वाले डिसाइपल को ही चुनौती दे सकता है। यह सुनकर जांग त्यानियाओ कहता है कि ठीक है, लिन अभी काफी ज्यादा यंग है तो वह चुनौती में शामिल नहीं होगा। हाँ, अगर ब्रदर गु और उनके पक्षी की बात है तो वह मुझे मना नहीं कर सकते। तभी साउटियान कहता है कि मेरे होते हुए मेरे मास्टर को एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें स्वयं ही कुचल दूंगा। यह सुनकर जांग के पीछे खड़ा डिसाइपल कहता है कि देखो ब्रदर जांग, यह कितना अहंकारी है, आप इसे अच्छे से सबक सिखाना। अब वह दोनों लोग फाइटिंग अरीना में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब जांग यह देखकर अपनी पावर को रिलीज करता है। उसकी पावर को वहाँ खड़े डिसाइपल सहन नहीं कर पाते और फिर जांग साउटियान पर अटैक करता है, परंतु साउटियान उसके अटैक से बच जाता है। अब साउटियान अटैक करता है परंतु जांग उसके अटैक से बच जाता है और फिर दोनों एक साथ एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि उन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, जिनसे कि काफी खतरनाक पावर रिलीज हो रही होती है। परंतु साउटियान अपने दूसरे पंजे से उसे पीछे कर देता है। साउटियान कहता है कि तुम अपना समय बर्बाद मत करो, तुम यहाँ अपना सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा मूव चलो। यह सुनकर जांग भी ऐसा ही करता है और फिर वह अपनी 8 स्पीड से उस पर अटैक कर देता है। एक वहाँ खड़ा वही डिसाइपल कहता है कि देखो, इन 8 क्लोन की पावर तो ब्रदर जांग की रियल बॉडी के बराबर है, अब तो यह बर्ड इससे नहीं बच पाएगा। लिन फेंग उसकी ऐसी पावर को देखकर कहता है कि सच में इसके पास कुछ एबिलिटी तो है, परंतु यह इसका दुर्भाग्य है कि यह पर्याप्त नहीं है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।